अगर आप बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, अगर आप अपना भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, इस वीडियो के अंत तक जरूर आप लोग बने रहें। 14 अप्रैल सिर्फ जयंती नहीं, ये बहुजन क्रांति का दिन है। 14 अप्रैल एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब इस धरती पर एक ऐसा सूरज उगा था जिसने सदियों के अंधेरे को चुनौती दी। वो सूरज जिसे जन्म लेते ही समाज ने ठुकरा दिया, वो सूरज जिसे स्कूल में जगह नहीं मिली, वो सूरज जिसे इंसान तक नहीं समझा गया, लेकिन वही सूरज आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस महान योद्धा की जिसे दुनिया जानती है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज 14 अप्रैल है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ जयंती मना रहे हैं या उनकी क्रांति को समझ भी रहे हैं? बचपन का दर्द और संघर्ष। सोचो साथियों, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सपने हैं, वो स्कूल जाता है लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता। वो प्यासा होता है लेकिन पानी खुद नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि समाज ने उसे नीचा मान लिया था। ये दर्द, ये अपमान, ये जख्म किसी भी इंसान को तोड़ सकते थे, लेकिन उसी दर्द को ताकत बना दिया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। उन्होंने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और इस अन्याय को खत्म करके रहूंगा। शिक्षा की क्रांति। साथियों, जब पूरी दुनिया उन्हें रोक रही थी, तब उन्होंने किताबों को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर इतिहास रच दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये उस समाज के लिए जवाब था जो उन्हें अयोग्य समझता था। लेकिन साथियों, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी गई। इस क्रांति की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। महात्मा ज्योतिराव फूले, जिन्होंने सबसे पहले यह सवाल उठाया, क्यों कुछ लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पत्थर खाकर भी लड़कियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। छत्रपति शाहूजी महाराज, जिन्होंने आरक्षण की शुरुआत करके बहुजनों को अवसर दिया। पेरियार ईवी रामासामी जी, जिन्होंने अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ क्रांति छेड़ी। कांशीराम, जिन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने हजारों साल पहले ही कह दिया, सब इंसान बराबर हैं। देखो संविधान की ताकत। साथियों, अगर आज आप वोट दे पा रहे हो, अगर आज आप पढ़ पा रहे हो, अगर आज आप अपने अधिकारों की बात कर पा रहे हो, तो इसके पीछे एक ही नाम है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने इस देश को दिया संविधान, एक ऐसा हथियार जो तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन दुख की बात यह है, आज भी बहुत लोग संविधान को जानते ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? क्या आपको अपने अधिकार पता है? क्या आप जानते हैं कि आपको बराबरी क्यों मिली? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो आप अभी भी अधूरे जागे हुए हो। आज का सच। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन क्या सच में सब बदल गया है? आज भी भेदभाव होता है, आज भी अवसर छीने जाते हैं, आज भी सच्चाई को दबाया जाता है, बस तरीका बदल गया है। आज का बहुजन युवा मोबाइल में खो गया है, रील्स में उलझ गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका इतिहास क्या है। अगर युवा ही सो गया तो समाज फिर से पीछे चला जाएगा। इसलिए साथियों, आज जरूरत है जागने की, पढ़ने की, समझने की, सवाल करने की, क्योंकि सवाल ही बदलाव लाता है। 14 अप्रैल को सिर्फ जयंती मत मनाओ। अगर सच में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मानते हो, तो एक वादा करो, मैं पढ़ूंगा, मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तभी असली सम्मान होगा। याद रखना साथियों, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। इसलिए 14 अप्रैल सिर्फ जयंती नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक जिम्मेदारी है, एक क्रांति है। अगर आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय भीम, ताकि ये आवाज हर कोने तक पहुंचे।